कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि ठीक एवं स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को संस्कृत का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं और इसमें किताब से भी होगा यानी बुक से भी होगा और व्याकरण से भी होगा। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप वीडियो में ज़रूर बने रहेंगे। फटाफट करके स्पीड में मैं 50 क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को बता देता हूं और आप सभी लोग इसको याद कर लेंगे। परीक्षा में आने की गारंटी है। दोस्तों चलिए देखिए, पहला जो क्वेश्चन है कि छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? पिंगल, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि इंगिप, इसको इंगिप पढ़ेंगे, प्रत्यय किस पद में है? तो श्रीमती, ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दीर्घ जोड़ तमप से कौन सा पद बनेगा? तो दीर्घ जोड़ तमप से दीर्घतमम बनेगा, ये ऑप्शन सही है। चलिए अगला है कि आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो आर्यभट्टियम किसकी रचना है? आर्यभट्ट की रचना है, ये बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निरीक्ष में कौन सा प्रत्यय है? तो निरीक्ष में लयप प्रत्यय है, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि कुरु किस लकार का रूप है? तो कुरु किस लकार का रूप है? लोट लकार का है, बी ऑप्शन सही है। अगला है कि देव शब्द के समान किस शब्द का रूप चलेगा? तो देव के समान गज का चलेगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है कि संहार में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय जो होता है अंत में लगता है, ठीक ना, और उपसर्ग शुरू में लगता है। तो ये जो सम जो देख रहे हैं ये आपका सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए, अगला है कि रामेण पाठ पठ्यते वाक्य में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किस सूत्र के अनुसार हुआ है? इसका अगला यहाँ क्वेश्चन है ऑप्शन कि उक्ते कर्मणि प्रथमा, कर्तरी प्रथमा। इसका सही ऑप्शन ये जो ए देख रहे हैं ये आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सूर्यस्य उदय का समस्त पद क्या होगा? तो सूर्य उदय, ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। अगला है कि किस संधि में यहाँ जो देख रहे हैं 11 क्वेश्चन, किस संधि में स्वर्ण वर्ण में विकार परिवर्तन होता है? तो स्वर संधि में, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि देवेश में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो देवेश में अ जोड़ ई की संधि हुई है, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? तो विसर्ग संधि का उदाहरण निरोगः, ए ऑप्शन सही है। अगला है कि गोलगृहम किस समास का उदाहरण है? तो कर्मधारय समास का है, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो वेदांत दर्शन के प्रवर्तक बादनारायण है, बी ऑप्शन सही है। अगला है अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है? तो विश्व शांति में है, ए ऑप्शन सही है। अगला है दोस्तों, यहाँ इसको थोड़ा जूम शॉर्ट करते हैं। यहाँ देखिए, अवैरेन करुणाया मैत्री भावेन च डॉट डॉट शांति भवती, रिक्त स्थान को विकल्प से भरना है। तो ये वायरस से, सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, असहिष्णुता किससे जन्म लेती है? असहिष्णुता किससे जन्म लेती है? तो ये शत्रुता से, सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि किसे शांति होती है? दोस्तों यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, किसे शांति होती है? तो परोपकार करने वाले को शांति होती है, बी ऑप्शन सही है। अगला है तथा जोड़ एव की संधि क्या होगी? तो तथा जोड़ एव की संधि तथैव, ए ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस पद में व्यंजन संधि है? तो संसार में व्यंजन संधि है, डी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन कि किस समास में विशेषण विशेष्य का समास होता है? तो कर्मधारय में, ए ऑप्शन सही है। अगला है यथेष्टम का विग्रह क्या होगा? तो यथेष्टम का विग्रह इष्टम अंतिक्रम में, बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है क्वेश्चन कि साकम अवयव के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो ये जो तृतीया देख रहे हैं, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है रामे वनम गति मृतो दशरथ वाक्य में सप्तमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो ये यस्य च भावेन भाव लक्षणम, बी ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद अगला है कि कर्मवाच्य
में कौन सी विभक्ति होती है? तो कर्मवाच्य में इसका अगला भी 2 ऑप्शन है, तो ये जो सी आप देख रहे हैं ये आंसर होगा। ठीक है, अगला है कर्णभार रूपक किसकी रचना है? तो कर्मभार जो रूपक है वह किसकी रचना है? भास की है, ये ऑप्शन सही है। अगला है वार्णः पद का अर्थ क्या है? तो वार्णः पद का अर्थ गाय है, सी ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ में महतराम भिक्षाम याचे किसकी उक्ति है? तो शक्र की उक्ति है, ए ऑप्शन सही है। अगला है कि कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहा? तो कर्ण सर्वप्रथम शक्र को सोना देना चाहा, डी ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला है क्वेश्चन कि संबोधने च सूत्र से प्रथमा किस वाक्य में है? ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं किस वाक्य में है? तो हे मोहना पुस्तकम पठ, डी ऑप्शन इसका सही है। अगला है घनंतु किस धातु का रूप है? तो घनंतु किस धातु का रूप है? हन का है, सी ऑप्शन सही है। उसके बाद आगे है क्वेश्चन कि राजन के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है? तो कौन सा है? राजा, बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला है क्वेश्चन कि मई पद का मूल रूप क्या है? तो मई पद का मूल रूप अस्मद है, ए ऑप्शन सही है। अगला है कि अन्वेषण में कौन सा उपसर्ग है? ये जो आप देख रहे हैं अन्वेषण में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका जो आगे भी ऑप्शन है, तो अन्वेषण यहाँ जो देख रहे हैं, तो ये जो आप सी ऑप्शन देख रहे हैं ये आपका सही है। उसके बाद अगला है कि हिरण्यमेन में कौन सा प्रत्यय है? तो हिरण्यमेन में मयट प्रत्यय है, ए ऑप्शन सही है। अगला है कुर्बन पद किस प्रत्यय से बना है? तो कुर्बन पद सत्री प्रत्यय से बना है, बी ऑप्शन सही है। अगला है नमः जोरकत से कौन सा पद बनेगा? तो नमः जोरकत से नमितम बनेगा, ए ऑप्शन सही है। उसके बाद आगे है क्वेश्चन कि गै धातु के लिरिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? तो कौन सा है? गास्यामी, ए ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन कि बंधु तल से कौन सा पद बनेगा? तो बंधुता बनेगा, ए ऑप्शन सही है। उसके बाद आगे है कि वो तो गुणवचनात् सूत्र से इंगित प्रत्यय किस पद में हुआ है? तो किस पद में हुआ है? तो रजकी, ए ऑप्शन सही है। अगला है भव का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो भव का स्त्रीलिंग रूप डी यानी भवती होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्याघ्रपथि कथा में दान धर्मादिकम चर्तु भवान किसका कथन है? तो किसका कथन है? तो धार्मिक व्यक्ति का, ए ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला है हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? तो हितोपदेश जो है वह बाल कथा ग्रंथ है। ठीक है, जिसको सुनाने से सीधा असर पड़ता है, बी ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला है कि लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है? तो लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन व्याघ्रपथि कथा, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि मूर्खत्वम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि द्रष्टव्यम पद में कौन सा प्रत्यय है? तो तब्यत, ए ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं? तो सीता को, ए ऑप्शन सही है। अगला है कि हितोपदेश के रचनाकार कौन है? तो हितोपदेश के रचनाकार नारायण पंडित है, बी ऑप्शन सही है। अगला है प्रोक्ता पद में कौन सा उपसर्ग है? और अंतिम है प्रोक्ता पद में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रोक्ता पद में प्र उपसर्ग है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन बी होगा। इस प्रकार से दोस्तों 50 का 50 आपका कंप्लीट हो गया है, इसको याद कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो ज़रूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।